जूही चावला जितनी खूबसूरत और यंग दिखती हैं, उनके पति उनसे उम्र में उतने ही बड़े नजर आते हैं। आज भी जूही पहले की तरह ही खूबसूरत दिखती हैं। फैंस आज भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। हालांकि जब जूही को उनके पति जय मेहता के साथ देखा गया तो ऐसी अफवाहें हैं कि दोनों की जोड़ी नहीं जमी है। 1957 में जूही चावला ने बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की। जूही जय की दूसरी पत्नी है। उनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन इस शादी को लेकर जूही हमेशा ट्रोल होती रही हैं। आरोप है कि जूही ने शादी को कई दिनों तक छुपाया भी था। जूही ने इसकी असल वजह बताई है। जब जूही ने जय मेहता से शादी की तब जय मेहता 33 साल के थे और जूही 28 साल की। जय मेहता सिर्फ उम्रदराज दिखते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच उम्र का उतना फासला नहीं है। लेकिन जूही को बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए उपहास का पात्र बनना पड़ा। जय मेहता मल्टीनेशनल कंपनी मेहता ग्रुप के मालिक हैं। इसके साथ उनकी 2 सीमेंट कंपनियां हैं। वो शाहरुख खान के साथ IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक भी हैं। जय मेहता जाने माने बिजनेसमैन हैं। देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी उनका कारोबार है। जय मेहता से शादी करने के लिए जूही की इसलिए आलोचना हुई क्योंकि जय मेहता अमीर थे। जूही ने शुरुआत में इन बातों को मीडिया से तब तक छुपाया जब तक उनकी जय मेहता से शादी नहीं हुई। उस समय ये धारणा थी कि शादी के बाद अभिनेत्रियों की लोकप्रियता कम हो जाती है। वो अपना करियर जारी रखना चाहती थी, तो जूही ने खुद कहा था कि शादी में देरी हो रही है। उस वक्त इतना मीडिया हाइप नहीं थी, इसलिए वो शादी की खबरों को छुपाने में सफल रही। जब जूही पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उनकी शादी की अफवाहें उड़ी, तो उन्होंने सामने आकर स्वीकार किया कि वो शादीशुदा हैं। जूही ने 1984 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। जब से उनके मुस्कुराते चेहरे ने लाखों दिलों को मोह लिया है। उन्होंने 1988 में स्क्रीन पर प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया जब वो आमिर खान के साथ कयामत से कयामत तक में दिखाई दी। 1995 में जब जूही चावला का करियर अपने शिखर पर था तब उन्होंने बिजनेसमैन जय मेहता से शादी कर ली। ये शादी सभी के लिए शॉकिंग थी क्योंकि उनके अफेयर या शादी की खबर पहले किसी को नहीं मिली थी। जब मेहता के सर पर बाल कम देखकर लोगों ने उनको बूढ़ा कहने लगे। जूही चावला के बारे में ये भी कहा गया कि उन्होंने पैसों के लिए एक बूढ़े आदमी से शादी की है। जय मेहता फिल्म उद्योग से संबंधित नहीं थे। जूही चावला और जय मेहता का एक साथ आना किस्मत की बात है। उन दिनों जूही चावला फिल्म कारोबार की शूटिंग कर रही थी। ये 90 के दशक की शुरुआत है। राकेश रोशन फिल्म के निर्देशक थे और उन्होंने ही जूही चावला को जय मेहता से मिलवाया था। उनके बाद किन्हीं कारणों से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। 8 साल बाद फिल्म 2000 में स्क्रीन पर आई और एक बड़ी फ्लॉप रही। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान जय मेहता और जूही चावला की मुलाकात उनकी जिंदगी को सुपरहिट साबित हुई। राकेश रोशन और जय मेहता बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो कारोबार की शूटिंग के दौरान कई बार उनसे मिलने आए। इसी बीच जय मेहता की जूही चावला से दोस्ती हो गई। तब जय मेहता अपनी पत्नी सुजाता बिरला के साथ खुश थे। जूही भी अपने करियर को प्रमोट करने में लगी हुई थी। लेकिन इस बीच बेंगलोर में एक प्लेन क्रैश हो गया और पत्नी की मौत से जय मेहता टूट गए। जूही ने इस मुश्किल वक्त में एक सच्चे दोस्त की तरह जय मेहता की मदद की। जूही चावला अपने दोस्त के लिए खड़ी हुई। ये दोस्ती इनकी पक्की हो गई। धीरे धीरे इसने प्यार का रंग ले लिया। समय के साथ जय मेहता और जूही को कई मौके पर साथ देखा गया। दोनों में से किसी ने भी रिश्ते का नाम उसके नाम पर नहीं रखा। इंडस्ट्री के लोग कहते थे कि उनके रिश्ते को प्यार कहना ठीक नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को सच्चे दोस्त की तरह सपोर्ट करते थे। ये सब अचानक हुआ। जूही और जय को अचानक एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों दोस्त को ये यकीन दिलाना भी मुश्किल होता है कि वो अब एक दूसरे से प्यार करते हैं और अलग नहीं रह सकते। जूही और जय की जिंदगी का दुखद दौर अभी खत्म नहीं हुआ था। पत्नी की मौत से उभर रहे थे। जय मेहता जूही के साथ अपना भविष्य तलाश रहे थे। तभी जूही की मां का निधन हो गया। एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जूही का इस वक्त जय मेहता ने बड़ा सपोर्ट दिया। मिस्टर परफेक्ट की तरह ही जय मेहता भी जूही चावला के लिए खास बन गए। कहते हैं जो रिश्ता दुख के समय बनता है वही सबसे मजबूत होता है। जूही और जय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुख और आंसुओं के बोझ तले उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। दुख की राह में साथी बने जय और जूही हर दुख में एक दूसरे का साथ देते चले गए। दोनों ने 1995 में शादी करने का फैसला किया और एक टॉप सीक्रेट सेरेमनी में हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए।